हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम का पड़ला भारी और भारतीय टीम जीत की तरफ जाती हुई, इसे कहते हैं क्रिकेट। पहले टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में इस तरह से उन्होंने खेल दिखाया कि 70% जो मैच है वो भारत की तरफ है, 30% इंग्लैंड की तरफ। अब देखना है यहाँ से मैच में क्या होता है। बहुत ही बढ़िया भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में खेल दिखाया और अपना पलड़ा भारी करके मैच को जीत की तरफ जाते हुए बहुत ही बढ़िया। और मेरे पास कमेंट्स आया था दौलत अली खान हत्रा, उनके अलावा अर्पित कुमार गुप्ता, शद्दू खान, राजू राजपूत, मरिया भासी, इमरान आदिल। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं दूसरा टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच जो खेला गया उसका चौथे दिन के बारे में। 64 रन पे एक खिलाड़ी आउट था, ग्राउंड एड विस्टॉन बर्गिमन में खेला गया। टॉस पहले ही आपको मालूम है कि वो बेन स्टोक्स ने जीता था और पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी की दावत दी थी। 64 रन पे एक खिलाड़ी आउट था, जायसवाल, और 28 रन बनाने के बाद बहुत ही तेजी से 22 गेंदों का सामना करके 5 चौके लगाने के बाद आउट हो गए थे। कल आउट हो गए थे। उसके बाद जो विकेट पे मौजूद थे वो के.एल. राहुल और उनके साथ जो थे अरुण नायर। तो दोनों के बीच एक थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप होती हुई। के.एल. राहुल ने भी अर्धशतक तक लगाया, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी करने चाहिए थी, जिस तरह से टेस्ट मैच को जीतना चाहिए था, उस तरह से उन्होंने तेजी से नहीं बनाया। जिस तरह से बल्लेबाजी की, टेस्ट मैच जो चाह रहा था कि तेजी से रन बना के भारतीय टीम इंग्लैंड को ऐसा स्कोर दे दी कि वहां से या तो भारत जीत जाए या फिर मैच इंग्लैंड अगर कोशिश करे तो ड्रा करा ले। तो बहुत ही बढ़िया उस हिसाब से जो बल्लेबाजी की वो ऋषभ पंत ने की। उन्होंने 65 रन की पारी खेली, बहुत ही बढ़िया पारी। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों के साथ, इससे कहते हैं कि टीम की कंडीशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसी पीस पे वो खेले, बहुत ही बढ़िया। उनके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की, 161 रन की पारी खेली, 162 गेंदों का सामना किया, जिसमें कि उन्होंने 13 चौके और 8 छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था और पूरे मैच के अंदर कोहराम मचा दिया था, शोर मचा दिया था। सारे बॉलर इंग्लैंड के परेशान, कप्तान बेन स्टोक्स परेशान, सारे फील्डर परेशान कि शुभमन गिल को किस तरह से आउट किया जाए। उन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की, सारे बॉलर को डिसाइड कर दिया, सारे बॉलर को ही खत्म कर दिया, फिर बचा ही क्या था। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट बड़ा आसान है, रन बनाना बहुत आसान है, चौके बहुत आसान है, छक्के बहुत आसान है। ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दी, उसे बहुत खूबसूरत कर दिया अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से। उसकी रौनक बढ़ा दी बर्मिंघम की, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। इस तरह से बल्लेबाजी की, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच बड़ा आसान है, रन बनाना बहुत आसान है, क्रिकेट बहुत आसान है। वो क्रिकेट के लिए बने, क्रिकेट उनके लिए बनी। चौका उनके लिए बनाए, वो चौके के लिए बने, छक्का उनके लिए बनाए, वो छक्के के लिए बनी। जब बल्लेबाजी कर रहे थे दर्शकों को, दिलों को खुश कर दिया था। ऐसा लग रहा था कोई ग्राउंड के अंदर जादूगर आ गया, कोई कलाकार आ गया है, मैंने करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीता है, उनके मन मोह रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की, बहुत ही शानदार उम्दा बल्लेबाजी की। इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट बड़ा आसान है, रन बनाना बहुत आसान है, बॉलों पे स्कोर करना बहुत आसान है, दूसरे की कंडीशन में, दूसरे के माहौल में, जबकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 161 रन की बेहतरीन पारी खेली। ऐसी पारी खेली, उस पारी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पहले इनिंग में भी शतक और दूसरी इनिंग में भी शतक। भारतीय टीम ने 427 रन बनाने के बाद 6 विकेट पे अपनी टीम को डिक्लेयर करके इंग्लैंड के सामने ये स्कोर रखा 607 रन। उनकी 180 रन की लीड थी, 607 रन एक ऐसा स्कोर रख दिया कि अब देखना है कि इंग्लैंड किस तरह से पीछा करती है। इंग्लैंड ने जब अपनी दूसरी पारी शुरू की तो इंग्लैंड 72 रन पे 3 खिलाड़ी उसके आउट हो गए, जिसमें कि उसका टॉप ऑर्डर पूरे चला गया। विकेट में जो मौजूद हैं वो बहुत ही बढ़िया, उनके ऐसे बल्लेबाज ऑली पॉप और उनके साथ ब्रुक, ये जोड़ी ऐसी है कि अगर विकेट पे खड़ी हो गई तो मैच को देखना है कहाँ तक ले जाते हैं। आने वाले बल्लेबाजों में बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ। अब ये देखना है कि किस तरह से वो मैच को बचाती है इंग्लैंड की टीम। लेकिन भारतीय टीम ने जो किया वो उन्होंने गलती एक ऐसी की कि मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आप 607 रन दे रहा हो, कम से कम 510 या 15 रन देते, 1 घंटा और पहले उन्हें खेलने के लिए देते।
कम से कम 1 घंटा और पहले, 1 से 1.5 घंटा और पहले देते खेलने के लिए, तब पता चलता। उनके सामने 510 या 15 रन कम से कम 1.5 घंटा पहले देते तो इंग्लैंड की कंडीशन पता चलती क्या, कम से कम इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम आउट हो जाती और भारतीय टीम बिल्कुल पूरा जीत की तरफ आ जाती। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि 607 रन, इतना लंबा टारगेट और टाइम इतना कम कर दिया। उन्हें कम से कम चाय से पहले भारतीय टीम लंच के बाद, जब उन्होंने लंच के बाद जब भारतीय टीम ने टी टाइम किया था, उसके बाद के जो 2 घंटे थे टी टाइम के बाद के, वो उन्हें देना चाहिए था। वो 2 घंटे में पता चलता कि उनकी कंडीशन क्या है, तब उनकी पता चलती कि असलियत क्या है, कि वो कहाँ तक अपनी टीम को, स्कोर को कहाँ तक बचाते हैं, कहाँ तक टेस्ट मैच जरा कराते हैं। ये भारतीय टीम की बहुत बड़ी गलती रही। कम से कम 50 ओवर खेलने के बाद 40 ओवर उन्हें देने चाहिए थे, फिर उनकी असलियत पता चलती कि वो किस तरह से टेस्ट मैच को बचाते हैं। ये भारतीय टीम की बहुत ही बड़ी कप्तान की गलती रही कि उन्होंने बहुत लेट डिक्लेयर किया। उन्हें 510 या 15 रन पे डिक्लेयर हर हालत में कर देना चाहिए था, तो भारतीय टीम इस वक्त 90% जीत की तरफ होती। अब ये देखना है कि भारतीय टीम 7 खिलाड़ियों को किस तरह से आउट करती है और इंग्लैंड किस तरह से बचाती है। भारतीय टीम की तरफ से बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, आकाशदीप ने 2 झटके दिए और 1 विकेट सिराज ने लिया। इसे कहते हैं कि कहाँ पे विकेट लेना, किस जगह पे लिया। कि आप जसप्रीत बुमराह पे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा बढ़िया आकाशदीप ने काम किया और सिराज ने काम किया बहुत ही बढ़िया। उन्होंने इस तरह से उन्होंने उनकी याद, जसप्रीत बुमराह की याद को उन्होंने, उनकी यादों को ताज़ा नहीं किया, उनकी यादों को भुला दिया। बहुत ही बढ़िया। अब ये देखना है कि भारतीय टीम कब मैच जीतती है और 1-1 से बराबर करती है। आगे जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन ये टीम, जो ये मैच है, ये किस तरह से भारतीय टीम जीतती है और इसे कहते हैं सही क्रिकेट। जिस तरह से भारतीय टीम ने पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में जो वापसी की है, वापसी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। दूसरे कंडीशन में, दूसरे के माहौल में वहां पे वापसी कर लेना इतना आसान नहीं है। बहुत ही बढ़िया भारतीय टीम ने खेल देखा है। अब ये देखना है कि किसका लूट बैठता है, भारतीय टीम कब 7 विकेट आउट करती है और इंग्लैंड किस तरह से बचाती है। यहाँ करो या मरो, मारो या मरो, बहुत ही ज्यादा प्रेशर दोनों टीमों पे। इसे कहते हैं सही क्रिकेट। यहाँ से पता चलेगा, सही आकलन होगा कि कौन सी टीम मैच को किस तरह से, इंग्लैंड किस तरह से मैच को ड्रा कराती है और भारत किस तरह से जीती। इंग्लैंड के सामने एक ही चारा है, सिर्फ मैच को ड्रा कराना और भारत को हर हाल में मैच जीतना है। तब वो 1-1 से बराबर करके आगे के मैच में एक एग्रेशन, एक जज्बे, हौसले के साथ उतरेगी। इसे कहते हैं सही क्रिकेट। अब ये देखना है कि दोनों में कौन खरा उतरता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए, इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।